हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से जुलाई मंथ की शुरुआत हो गई। भले हमारे ट्रेडिंग में तो मंडे से शुरू होगा, लेकिन कैलेंडर वाइज आज से जुलाई मंथ शुरू हो गया। आप सबको जुलाई मंथ मुबारक। रिलीजियसली भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, और मार्केट में भी जो है कई सारे इवेंट जुलाई में हो रहे हैं। अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो देर आर सर्टन इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, ग्लोबली ऑल्सो एंड डोमेस्टिकली ऑल्सो। ग्लोबली ये है कि मंडे एंड ट्यूसडे यूएस मार्केट बंद है बिकॉज ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, यूएस मार्केट मंडे एंड ट्यूसडे बंद है। तो मंडे को जो है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमें यूएस मार्केट से तो कोई क्यूज आएंगे नहीं। तो जो भी मसाला पकेगा वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट से ही बनेगा मार्केट में। ठीक है, एक बड़ा इवेंट मंडे को होने जा रहा है 3 तारीख को। जो हमारी एसजीएक्स निफ्टी थी, जो सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्टेड थी, वो वहां से बंद होके गिफ्ट निफ्टी के नाम से गुजरात गांधीनगर में शुरुआत होगी उसकी 3 तारीख से। ठीक है, जिसकी ओपनिंग जो है हमारे पीएम करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि हमारी निफ्टी ग्लोबली, जहाँ पे मतलब ग्लोब से हर कोई कंट्री, हर कोई बड़े फंड हाउसेस उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन ले सकते हैं। वो एक्सचेंज इंडिया में होगा, गुजरात में होगा। तो ग्लोबली जो भी पैसा गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड होगा वो बेसिकली इंडिया में ही रहेगा। तो एक इंडिया में एक फ्लो तो शुरू हो जाएगा पैसे का। ये एक पॉजिटिव बात होगी मार्केट के लिए, और मार्केट ने उसी को जो है यहाँ पे फिलहाल फैक्टरिंग किया हुआ है। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या किया है। पहली बात कि पिछले मंगलवार को पिछले मंगलवार को जो है ड्यूरिंग द मार्केट, पिछले मंगलवार यानी 27 तारीख को ड्यूरिंग द मार्केट ये अनाउंसमेंट होती है कि इंस्टेड ऑफ थर्सडे, जून महीने की एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी। बिकॉज ऑफ ईद की वजह से जो थर्सडे को है मार्केट बंद रहेगा। अब इसके बारे में जानकारी पहले से नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। और एक्सपायरी जो है वो 29th की ही अनाउंस हुई थी। इवन जो आपके फ्यूचर वगैरह के जो टाइम, जो ये था एक्सपायरी डेट था, वो भी 29th का ही मेंशन किया हुआ था। लेकिन 2 दिन पहले ये अनाउंस होता है कि इंस्टेड ऑफ थर्सडे एक्सपायरी विल बी ऑन वेडनेसडे। और वहीं से जो है ट्यूसडे से मार्केट ने एक बड़ी रैली कर दी। ठीक है, एक ऐसी रैली कर दी जहां पे एक न्यू ऑल टाइम हाई बन गई। उसके बाद वो तो बनी बनी, फ्राइडे के दिन एक और नई हाई बन गई। ठीक है, और इसका मैंने आपको एडवांस में ही कहा था कि थर्सडे वाले वीडियो में, जब जिस दिन छुट्टी थी उस दिन ही मैंने आपको आगाह किया हुआ था कि फ्राइडे को भी जो है एक ऑल टाइम हाई बनेगी, और मंडे को भी एक ऑल टाइम हाई बनेगी। हालांकि मैंने थर्सडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि फ्राइडे को जो हाई बनेगी वहां से जो है सेल ऑफ आएगा, पर क्योंकि फ्राइडे के दिन अगर लो या हाई बनती है तो वो अगले हफ्ते कटती है। ज्यादातर तो ऐसे ऐसे होते मैंने देखा है। हाँ, एक आध दो बार जो है फ्राइडे के दिन बनी हुई लो को अगले हफ्ते बिना काटे मार्केट ऊपर निकल गया था। लेकिन ये हर बार नहीं होता। वो वो जो है वो मैनिपुलेशन की वजह से हुआ था। लेकिन अब जो है फ्राइडे के दिन जो हाई बनी, उसको मंडे मार्केट ब्रेक करेगा ही करेगा। और उसके बाद जो है वी कैन सी अ सेल ऑफ फॉर द एंटायर दिस ईयर। मंडे के दिन जो हाई बनेगी वो हमारे आने वाले पूरे साल के लिए वही हाई रहेगी। ठीक है, अब मंडे चाहे 200 पॉइंट प्लस में खुले, 19,300 जावे, 350 जावे, जो भी रेट जावे, इतना मैं आपको पक्का कहता हूं कि
18,646 की जो लो थी, वो हम ये फ्राइडे तक आ जाएंगे वहां पे, या तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। देर विल बी अ मैसिव सेल ऑफ आफ्टर मंडे आफ्टरनून। तो इसलिए मैंने आपको फ्राइडे के दिन सुबह में भी वीडियो बना के यही कहा था कि फ्राइडे के दिन आप कुछ मत करिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। या फिर अगर आपको मानो 2 लॉट लेने हैं तो एक लॉट आप फ्राइडे को लीजिए, एक लॉट आप मंडे को लीजिए, लेकिन कुछ मत करिएगा। एंड में मैंने आपको यही कहा था कि ज्यादा सोचिए भी मत, आप मार्केट को देखिए भी मत। मंडे को दोपहर के बाद 11-12 बजे के बाद में वी विल सी द माहौल, और उसके बाद में जो है आपको सिर्फ और सिर्फ मंदी की ही पोजीशन बनानी है। ठीक है। ये मार्केट ने अभी जैसे मंदी भुला दी, वैसे ये मार्केट आने वाले दिनों में तेजी भुला देगा। अब चाहे मंडे को जो भी हाई बने, वो पूरे 2023 की हाई होगी, और यहां से कम मार्केट जो है, अब कहाँ तक नीचे गिरेगा वो तो हम लेवल बाय लेवल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको अगले हफ्ते तक का ब्यौरा बता रहा हूँ। 18,645 के नीचे या उसके आसपास मार्केट आना चाहिए, कभी आने वाले फ्राइडे के तक या फ्राइडे से पहले। ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये मैंने आपके सामने जो आपको ये चार्ट देख रहा है, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है वो एक दिन का बॉक्स है, यानी कि जो भी इसमें जो जो ये कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम की है, और ये पूरा बॉक्स एक एक दिन का है। यानी कि ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे को छुट्टी थी, और ये फ्राइडे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। ट्यूसडे यहाँ पे मार्केट खुला, उसके बाद में ये नीचे आया और यहाँ से एक राउंडिंग पैटर्न बना के ऊपर निकल गया। ऊपर निकला, अगले दिन फिर गैप अप किया और ऊपर गया गया, ऊपर ही रहा। और फ्राइडे के दिन फिर गैप अप किया, और वन साइड इसने स्टेलर रैली दे दी। ना किसी को निकलने का मौका मिला, ना किसी को बाय करने का मौका मिला, और बाय तो मेरे ख्याल से किसी ने किया भी नहीं होगा। अब जब मार्केट 19,000 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, किसी में भी दम नहीं होगा यहाँ पे कि फ्राइडे के दिन निफ्टी को शॉर्ट करके यहाँ से पोजीशन को कैरी कैरी करके जावे। इट मीन्स के सिस्टम में जो भी बची कुची कच्ची वाली शॉर्ट थी, वो सिस्टम से पूरी तरह से हटा दी गई है, क्योंकि अब गिफ्ट निफ्टी वालों को शॉर्ट करना है, जिन्होंने वहां पे पोजीशन बनाई हुई है। मार्केट में शॉर्ट होगी और बहुत गंदी वाली होगी, लेकिन मंडे को एक हाई बनाने के बाद। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, और इंडिया विक्स इज एट, आई वोंट से ऑल टाइम लो, लेकिन लो पे। ठीक है। इंडिया विक्स लो पे है, ऑल टाइम लो पे तो नहीं है, लेकिन लो पे है। इसका ऑल टाइम लो कहाँ पर है इंडिया विक्स का? इंडिया विक्स का ऑल टाइम लो आई गेस 9 के आसपास समथिंग कुछ है। एनीवेज जो भी है, ये रहा, ये क्या आ रहा है, हाँ, 8.18 ये इसने बनाया है ऑल टाइम लो। तो यहाँ से जो है इंडिया विक्स ऊपर गया था। तो इंडिया विक्स एक लो लेवल पे, और निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अब जब मार्केट में सेल ऑफ आएगा, तो इंडिया विक्स वो सेल ऑफ को अच्छी तरह से सपोर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ से इंडिया विक्स जो है ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। ठीक है। तो सेल ऑफ तो आएगा, और बहुत ही कड़क वाला आएगा, इतना मैं आपको
बोल सकता हूँ। निफ्टी अगर आप देखो तो डेली बेसिस तो ओवरबॉट में है ही। कैसे मैं कह रहा हूँ, बिकॉज सी, अगर आप निफ्टी का ये वाला, ये उसकी आरएसआई है, ठीक है, ये लेवल से, ये जो लेवल में जो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ तक हम लोग मंदी एक्सपेक्ट, यहाँ से जो है हम मतलब हमने मंदी की शुरुआत की थी, मंदी करने की शुरुआत की थी। ये लेवल का कौन सा आ रहा है, 17,600, 17,850 से हमने जो है मंदी की शुरुआत की थी। और 18,100 तक जो है हम लोग रेडी थे, मतलब हम लोग मतलब ओके थे कि चलो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये देखिए, आरएसआई एक ही लेवल पे ऊपर, यही लेवल पे ट्रेड कर रही है, इसमें कोई मूवमेंट आई नहीं है, यानी कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है। ये बस यहाँ पे ये मंदी करी और उसके बाद में जो है, दिस इज टोटली साइडवेज मूवमेंटलेस मार्केट। और यहाँ पे जो है इसमें जो ये ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट अ ब्रेकआउट, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फेक ब्रेकआउट। और इसका आपको प्रूफ आने वाले हफ्ते में मिल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट नहीं है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। डेली में तो मार्केट में ओवरबॉट में ही है मार्केट। यहाँ पे देखिए, अगर आप इसका स्टोकेस्टिक भी देखो, ये एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कब से ट्रेड कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर वो कुछ दिनों के लिए नीचे आया था और फिर वो ऊपर ही निकल गया। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए, वीकली चार्ट में तो ये बहुत ही कड़क वाली कैंडल बन गई। इंस्टेड ऑफ पिछले हफ्ते का डार्क क्लाउड कवर बनाने के बाद भी इस हफ्ते में एक बड़ी वाली कैंडल, बुलिश कैंडल यहाँ पे बन बन रही है। तो टेक्निकली मार्केट पूरी की पूरी अगड़म बगड़म हो गई है। क्योंकि अगर मानो डार्क क्लाउड पैटर्न बनता है तो उसके अगले दिन या उसके अगले हफ्ते एक सेल ऑफ आती ही आती है। दिस इज द चार्ट पैटर्न। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक बार जो है, मतलब यहाँ पे पोजीशन वाइज यहाँ पे मार्केट अपना लेवल दिखा रहा है। अब चलो मान लिया कि ये हफ्ते में जो है, ये एक्सपायरी का एक मिस मिसकम्युनिकेशन, या अचानक से मतलब परसों की जगह पे कल एक्सपायरी है, ऐसा बोल के पोजीशन को जो है शफल करने की, मतलब पोजीशन को शफल करने के रीजन से मार्केट में एक तेजी आ गई। और साथ ही अब 3 तारीख को जो है ये गिफ्ट निफ्टी लॉन्च होगी गांधीनगर में। तो वो एक सेंटीमेंट है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइन दे रहा है। पर न्यूज बेस्ड मूवमेंट इज इज अ शॉर्ट लिव मूवमेंट, जिसका फैक्टरिंग ऑलरेडी 2 दिन की रैली में हो चुका है। और मंडे को जो भी गैप अप होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ के लिए ही होगा। अब देखिए इसका जो वीकली स्टोकेस्टिक अगर आप देखें तो ये कब से 95, 96, 95, 96 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट अगर आप यहाँ से और ये सोच रहे हो कि यहाँ से 19,600 निकल जाएगा, मुझे नहीं लगता। 19,600 तो बहुत दूर की बात है, ये 19,300 मैक्सिमम। चलो ऊपर, अगर ऊपर जो भी भाव मंडे को छापे, जो क्लोजिंग होगी वो मुझे लगता है फ्लैट टू नेगेटिव होगी। और वहीं से जो है फॉर द एंटायर वीक वी विल क्लोज इन नेगेटिव। ये इसका वीकली चार्ट हो गया। अब हम इसका अगर मंथली चार्ट देखें, एक मंथ का, तो देखिए मंथली में निफ्टी की स्टोकेस्टिक तो 90 के आसपास है, आरएसआई भी 70 के आसपास है, 66, 68, 66 चल रही है। लेकिन मंथली में एक चीज है कि
इसकी जो MACD है वो अभी भी नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। ठीक है, ये अभी भी जो है नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। तो पॉसिबल है कि हम ये महीने में, यानी कि जून महीने में, सॉरी जुलाई महीने में, जो हमारी जून महीने की लो है 18,464, वहां तक या उसके नीचे हम जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा कैंडल को हम एनगल्फ कर सकते हैं जुलाई मंथ में, या उससे भी नीचे वी कैन गो, जैसे कि यहाँ पे किया था, ये वाले कैंडल ने किया था, पूरा का पूरा इसको एनगल्फ किया हुआ था। देखिए ये वाले कैंडल को, ये वाले कैंडल ने पूरा का पूरा एनगल्फ किया था। ठीक है, ये है पिछले बार की ऑल टाइम हाई, 18,887 की हाई थी, और 17,774 की लो बनाई थी एक ही महीने में, यानी कि 1,000 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट आई थी। 1,000 से 1,100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई थी। तो 18,200 या 300 हम ये मंथ में, या उससे भी नीचे वी कैन ट्रेड, हम जा सकते हैं। क्योंकि 18,887 को जो टॉप बनाई थी, और वहां से जो इसने 3 महीने की कंटिन्यू सेलिंग दी थी, और चौथे महीने में इसने यहाँ पे ये डोजी बनाई थी, और जो डोजी वाली लो थी वो थी 16,828, यानी कि कंटिन्यू इसने 4 महीने आपको मंदी दिखा दी, और चौथे महीने से जो है इसने रिकवरी देनी शुरू की, और 3 महीने में जो है इसने फिर से ऑल टाइम हाई बना दी। मार्केट में सेल ऑफ तो आना है, और वो मुझे लगता है कि मंडे को सेकंड हाफ से ही आएगा। वीकली में अगर हम देखें तो जो मैंने आपको कहा है 640 का लेवल वीकली में टेस्ट होना चाहिए। एक बड़ा सेल ऑफ आना चाहिए वीकली में, नहीं तो एटलीस्ट वीकली में हम ये वीक को पूरा का पूरा एनगल्फ कर लें, ये भी पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि देर इज, जो 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 मूवमेंट आई है मार्केट में, वो गैप अप हो रही, मतलब कहते हैं ना कि गैप अप हुई और वहीं पे वही लेवल पे टिक गई, वॉलेटिलिटी नहीं है। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे कैंडल्स भी बड़े बड़े बनेंगे। तो लेट्स सी, वी आई मीन मैं ये नहीं कहता कि, अब बात हमें सिर्फ ये देखनी है कि सेल ऑफ मंडे को कौन से लेवल से आता है। ठीक है, कौन से लेवल से भी आवे, कितने बजे से आता है, वो हमें देखना है। तो आप सुबह सुबह ना सही, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखिएगा कि डेली चार्ट है ना ये, हाँ, 201 की जो हमने हाई बना दी मंडे को, अब सॉरी फ्राइडे को, कल 201 की 19,201 की हाई बना दी। इसके ऊपर अभी आपको जो भी टॉप मिले, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो भी आपको टॉप मिले, आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ पुट ही लेनी है। ठीक है, सेल ऑफ बहुत जबरा होगा, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, अगर हम स्टॉक की बात करें तो मैंने आपको फिलहाल फ्राइडे के दिन SRF बाय करने के लिए कहा है। अब देखिए SRF बाय करने का रीजन ये है कि
पहली बात तो ये काफी पिटा हुआ स्टॉक है, ठीक है, और अभी वो एकदम ही लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसकी आरएसआई भी जो है 30 के आसपास है, स्टोकेस्टिक भी जो है वो 2.5 पे है। तो ये स्टॉक को आप 2400 तक, 2400 के टारगेट से यू कैन गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक। ज्यादा इसमें होल्ड नहीं करना है। 2400 आ गया, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2440। लेकिन मैं तो कहूँ आपको 2380 भी मिले तो भी आप एक बार निकल सकते हैं, ठीक है। SRF कैन बी बॉट फॉर 2-3 days मैक्सिमम, ठीक है। म्यूथूट फाइनेंस मैंने आपको शॉर्ट करने बोला था, तो म्यूथूट फाइनेंस ने तो अपना काम किया और ठीक ठाक ही किया इंट्राडे के हिसाब से। और मैंने आपको कहा था कि ये आप फ्राइडे को ही आप स्क्वायर ऑफ करेंगे, फ्राइडे को ही शॉर्ट करना था, और उसी दिन आपको स्क्वायर ऑफ करना था। तो आपको जो है लगभग लगभग हाई टू लो अगर मैं देखूं तो 20 पॉइंट का आपको यहाँ पे रेंज मिला है। और अगर आपने मानो 124948 पे भी अगर शॉर्ट किया होता तो 35 तक तो ये गया था, 1234 का इसने लो बनाया। तो आप 10-12 पॉइंट तो आपको मिलते ही मिलता है, ठीक है। गुजरात गैस इज अ डिलीवरी कॉल, जो हमारा डिलीवरी में हम कहा था, इसमें और 30-40 पॉइंट की इसमें मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ। तो ये जो है 495 से लेके 500 तक ये स्टॉक जाएगा, ठीक है। एम्फोसिस तो आपने देखी, आप देख ही चुके हो, मैंने आपको ये लेवल पे बाय करने कहा था, और 3 दिन में ही जो है इसने आपको आपका आपके टारगेट के करीब ले आया। मैंने 1950 का टारगेट कहा था, वैसे तो मैंने 2000 प्लस का टारगेट कहा था, लेकिन अगर आप 1950 पे भी अगर आप निकलते हो तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ये मैंने आपको वो कैलकुलेशन करके बताया हुआ था, राइट। तो यहाँ पे जो है 1922 का इसने हाई बनाया हुआ है एम्फोसिस ने। तो यहाँ पे मतलब इसकी कहानी 80% तो खत्म हो गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब ये स्टॉक जो है ये गैप को फिल करने जा सकता है 1987, या उसके ऊपर 2000 निकल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक स्टॉक सेल कर सकते हो, लेकिन वो अपने रिस्क पे करिएगा। इट्स आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। 196.97 की इसकी इसकी हाई है, और 196.30 की इसकी क्लोजिंग है फ्राइडे के दिन। ये स्टॉक अगर आपको 200 के आसपास मिलता है, 200, 200, 2-3 या 200 के ऊपर कोई भी रेट पे अगर आपको मिलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसका ये जो अगर मैं आपको डिलीवरी में इसका अगर टारगेट दूं, यानी कि अगर मानो आपने जो इसका मतलब नीचे का जो लेवल है वो मेरे ख्याल से 150 तक आना चाहिए, 150 के भी नीचे ये स्टॉक जाना चाहिए। फिलहाल आप इसमें शॉर्ट करके इंट्राडे में जो भी आपको मिले आप एक बार लेके निकल जाइएगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट करने के लेवल पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 200 के ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आदित्य बिरला कैपिटल 200 के ऊपर ही आप इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा। हम्म, ये आप बना बना सकते हैं, ठीक है। बस बाकी तो मार्केट अभी देखो मंडे के दिन कैसे क्या करता है। गिफ्ट निफ्टी अब हमारे इंडिया में ही, मतलब SGX जो था वो अब हमारे इंडिया में ही गुजरात एक्सचेंज में गांधीनगर में वो अभी ट्रेड होगा। तो एक अच्छा मूवमेंट है, ये बड़ा मूवमेंट है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट भी अभी हाईली ओवरबॉट है, तो जो भी पोजीशन वहां पे मैनेज हुई है वो अब
इंडिया में लॉन्च होते ही उसमें सेल ऑफ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अभी मानसून भी धीरे धीरे जगह पकड़ रहा है, तो जो भी दिक्कत मानसून की वजह से हुई थी वो मेरे ख्याल से अब रिकवर होना शुरू हो जाएगी। तो देर आर मैनी सच सेक्टर्स। हम एक मिनट, मैंने आपको बीच में कहा था कि बारिश के टाइम पे आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स लीजिएगा, याद है आपको? चंबल मैंने आपको कहा था बीच में, चंबल फर्टिलाइजर। आइए देखते हैं चंबल का क्या हाल है। चंबल अभी लो, एकदम लो 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 लेवल पे आया हुआ है, एकदम तो नहीं पर नीचे की तरफ है। मैंने बीच में आपको चंबल का कॉल दिया हुआ था, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया था या कहाँ पे दिया था। मैंने कहा था कि आप जो है चंबल फर्टिलाइजर में आप पोजीशन रखिएगा आपकी। एनीवेज वो अभी याद नहीं है मुझे। चंबल था, एक जीएनएफसी भी था, गुजरात नर्मदा। हम्म। देखिए बारिश नहीं हुई उस वजह से जो है यहाँ पे, नहीं ये तो लेकिन 18 मई का है। एनीवेज इसमें कोई मेरा व्यू नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो बस यही है। आप एसआरएफ पे आप लॉन्ग हो सकते हो, और निफ्टी पे आप देखेंगे हम मंडे को क्या लेवल पे ओपन होता है, कितनी हाई बनाता है, और उसके बाद में जो है आप बिंदास इसमें शॉर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ये 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा, और हो सकता है कि 350 450 के आसपास ये टॉप बनाएगा, वहां से जो है ये दे देगा पूरा। चलो कोई कोई बात नहीं, जो भी है मंडे के दिन जो टॉप बनेगी वो हमारी पूरे साल की टॉप हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए बस इतना ही था, यही एक व्यू देना था। मार्केट्स आर नाउ कंप्लीटली सेल ऑन राइज, बट थोड़ा टाइम लेके खेलिएगा। अगर आप पुट लो तो अगस्त की, सितंबर की पुट लीजिएगा, मैं तो कहूँ दिसंबर की पुट लीजिए। भले आप एक लॉट लीजिए लेकिन दिसंबर की 19,000 की पुट लेके बैठ जाओ। ठीक है, चलो देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड वीकेंड। एंड जो लोग भी सेशन ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, इट्स अ बेनिफिशियल वर्कशॉप जो हमने शुरू किया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट ही होगा, इतना मैं आपको ओपनली कहता हूँ। आप एक बार करके देखेंगे, आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि यू हैव लर्नड अ लॉट, in spite of knowing the market, in spite of being in the market for a long time, still you have gained something from this course। ठीक है, 6 दिन का कोर्स है, कंप्लीट पैकेज है इसमें, पूरा चार्ट एंड पूरा कैलकुलेशन, सब कुछ, हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक फॉर अ स्विंग ट्रेड, हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टॉक फॉर अ सेल ऑफ। ये जो भी मैंने आपको म्यूचुअल फाइनेंस, एसआरएफ, ये सब जो बताया हुआ है वो मैंने कैसे निकाला, और रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या इंडिकेटर्स आपको यूज करने हैं, देर आर मेनी इंडिकेटर्स, लेकिन आपको जो मेन काम के इंडिकेटर है वो कौन से है, और उसको आपको किस तरीके से यूज करना है, कौन से कैलकुलेशन पे आपको डिपेंड रहना है। ठीक है, आपके टारगेट क्या होंगे, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कौन से लेवल पे आपको चढ़ना है, A to Z लाइक। और इसके बाद में मैं आपको इतना भी अश्योर करता हूँ, आपको कोई और टेक्निकल क्लास करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, जो भी आपको सिखाया जाएगा उसको आपको डेली बेसिस पे मार्केट को देख के या मार्केट के बाद यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू अप्लाई। जो भी सिखाया जाता है वो आपको आपके चार्ट पे अप्लाई करके यू हैव टू मॉनिटर एंड यू हैव टू यू नो एनालाइज द थिंग्स, कि अभी आपने ये सीखा है तो अब आपको ये स्टॉक में क्या लग रहा है। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट ये है कि आफ्टर योर सेशंस, आपके क्लास खत्म होने के बाद में
मे बी 10 दिन, मे बी 12 दिन, 15 दिन के अंदर जो है हमारी तरफ से ही आपको एक कॉल आ जाएगा, एक टिप आ जाएगी, जिसमें आपके ये कोर्स की सारी फीस रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये कोर्स आपको पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, लेकिन जो आप नॉलेज गेन करेंगे, जो आप सीखेंगे, वो आपके साथ में लाइफ लॉन्ग तक रहेगा। ठीक है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, दे कैन एनरोल एंड दे कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, फीस फॉर दिस 6 days would be 7,000 rupees, and this 7,000 is worth giving and gaining the knowledge which is going to last with you for the lifetime। जब तक आप ये मार्केट में हो तब तक आपको ये नॉलेज काम आएगा। और ये थियरी आपको हर चीज में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि खाली आपको निफ्टी और ये सब स्टॉक्स वगैरह में, अगर आपको कमोडिटी भी करना है उसमें भी आपको ये सब चीज काम आएगी। भले मैं आपको कमोडिटी तो नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो थियरी है वो हर एक चीज में आपको यही यही थियरी यूज होगी। ठीक है, मैं सिखाऊंगा तो सिर्फ इक्विटी में, लेकिन ये थियरी जो है आपको हर सेक्टर में, हर एक्सचेंज में यू कैन यूज इट। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप बेनिफिट में ही रहेंगे, आपको गेन ही होगा। एंड इतना भी मैं आपको अश्योर करता हूँ कि यू विल रियलाइज कि नहीं, आपने भले इतना टाइम मार्केट में निकाला, इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, पर अब जो है आपको जो जानने मिला है, जो सीखने मिला है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो दे कैन व्हाट्सएप में। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे, बाय बाय।